एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में डेज़ एंड थीम्स कवर करेंगे उन दिनों की 2024 में जो भी डेज़ हमने किए हैं सेलिब्रेट, साथ में थीम क्या क्या रखी गई हैं ये सब कुछ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं का स्टैचू है जो कि केवड़िया गुजरात में अनवील किया गया है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है ये। व्हेन इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम रखी गई है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, ये हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण होता है या फिर ब्लड में बहुत शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ कहते हैं उस बीमारी को। ऑन हुज बर्थडे जनजातीय गौरव दिवस इज़ सेलिब्रेटेड। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। व्हेन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। फिर इफेक्ट में आया ये पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। व्हेन इज़ इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल मनाते हैं 8 अक्टूबर को क्योंकि 8 अक्टूबर के दिन ही इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी 1932 में। थीम रखी गई है इस साल की भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर पोटेंट पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। फिर इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। पोलियोमिलाइटिस या फिर पोलियो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि पोलियो वायरस के कारण होती है और इसके कारण पैरालिसिस जैसी समस्या हो सकती है। व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड फूड डे को 16 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। थीम इसकी है राइट्स टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 28 सितंबर को मनाते हैं। इसकी थीम है ब्रेकिंग रेबीज़ बाउंड्रीज। रेबीज़ एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो कि लिसा वायरसेस के कारण होती है, इंक्लूडिंग रेबीज़ वायरस एंड ऑस्ट्रेलियन बैट लिसा वायरस। ये लोगों में सलाइवा, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके सलाइवा या फिर डॉग्स के काटने के कारण लोगों में फैलती है। और भारत में गोवा पहला इंडियन स्टेट है जो कि रेबीज़ फ्री स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे। इसे 8 नवंबर को मनाते हैं। थीम है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। एक्सरे को डिस्कवर किया गया था विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा 1895 में 8 नवंबर के दिन ही। फिर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाते हैं। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। वर्ल्ड निमोनिया डे होता है 12 नवंबर को। इसकी थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। निमोनिया लंग्स को अफेक्ट करता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस गांधी जयंती के दिन ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। मेजर मूवमेंट्स जो इनके द्वारा शुरू किए गए थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917-18 में, फिर खिलाफत मूवमेंट 1919 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अच्छा, एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा आंदोलन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी जो है उसका हिस्सा नहीं थे। तो स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी मूवमेंट, उसका पार्ट गांधी जी नहीं थी, बाकी इन सब का पार्ट ये थे। व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 15 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। ये इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं हम। 11th प्रेसिडेंट थे ये भारत के और इन्हें 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एम विश्वेश्वरैया, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 सितंबर को। ये इंडियन सिविल इंजीनियर थे। इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है 1955 में और 2024 में नेशनल इंजीनियर्स डे की थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर।
व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, नेशनल टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इस दिन को मनाते हैं। ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे भारत के। थीम 2024 में टीचर्स डे की रखी गई है, एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। व्हेन इज़ वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? इसे 22 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 5 स्पीशीज़ पाई जाती हैं राइनो की। ब्लैक राइनो अफ्रीका में मिलता है, वाइट राइनो ये भी अफ्रीका का है, फिर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन और जावन राइनो ये तीनों जो हैं एशिया में पाए जाते हैं। भारत में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ये पाया जाता है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हैदराबाद लिबरेशन डे, ये होता है 17 सितंबर को। अंडर ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारत का पार्ट बनाया गया था और निज़ाम का जो रूल था वो ख़त्म किया गया था हैदराबाद से ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये होता है 21 सितंबर को। थीम इस बार की है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर होता है। इट डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस। ठीक है, अल्जाइमर्स जो है मेंटल बीमारी है, एक मेमोरी लॉस इसमें हो जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। हॉकी विजार्ड के नाम से भी इनको जानते हैं हम लोग। हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को होता है। थीम है इस बार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मून के लिए जो हमारा मिशन है चंद्रयान 3 इसको हमने भेजा था और मून के साउथ पोल पर इसने 23 अगस्त 2023 इसी दिन लैंड किया था, जिस वजह से ये दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस दिन को हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे के रूप में। इसी के साथ में भारत 4th कंट्री बना था जिसने सक्सेसफुली मून के सरफेस पर लैंड किया है आफ्टर यूएसए, रशिया और चाइना। लैंडेड पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति रखा गया है। थीम 2024 में नेशनल स्पेस डे की है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? इसकी थीम है विकसित भारत। 15 अगस्त को होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे। 2024 में 78th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। थीम थी विकसित भारत या फिर डेवलप्ड इंडिया। फ्लैग होस्टिंग रेड फोर्ट में की गई पीएम मोदी के द्वारा 11वीं बार। सबसे ज़्यादा बार अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा 17 बार लाल किले से झंडा फहराया गया है इंडिपेंडेंस डे पर। पीएम मोदी की स्पीच कितनी मिनट की थी? 98 मिनट्स की, ये लॉन्गेस्ट एवर रही है। हर घर तिरंगा कैंपेन भी सेलिब्रेट किया गया था 9 से लेकर 15 अगस्त। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे से पहले वाला जो पूरा हफ्ता रहा है उसमें ये कैंपेन सेलिब्रेट किया गया। व्हेन इज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अगस्त को। पीएम मोदी के द्वारा 2021 में डिक्लेयर किया गया कि हम इस दिन को ऑब्जर्व करेंगे। इट कमेमोरेट्स द विक्टिम्स एंड सफरिंग्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जेवलिन डे को 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन इसलिए करते हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त के दिन ही भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और इनका थ्रो कितना था? 87.58 मीटर का था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल जेवलिन डे को 7 अगस्त के दिन। नीरज चोपड़ा पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने एथलेटिक्स इवेंट में ओलंपिक में मेडल जीता है। सेकेंड इंडियन है जिन्होंने गोल्ड जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में आफ्टर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। व्हेन इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 6 अगस्त को, क्योंकि 6 अगस्त 1945 यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया था वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करते हुए। जापान के 2 शहरों पर यूएसए के द्वारा बॉम्बिंग की गई थी, न्यूक्लियर बॉम्बिंग की गई थी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। दोनों जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे उनके नाम क्या क्या थे? तो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था द फैट मैन। तो इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है। ये विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से इनको जानते हैं। 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड लायन डे होता है 10 अगस्त को। अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन ये 2 स्पीशीज़ हैं। तो अफ्रीकन लायन का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल ग्लोबली और एशियाटिक लायन का है इंडेंजर्ड।
इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को, इसकी थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है 12 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे होता है 1 अगस्त को, और टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW की खोज की गई थी, स्थापना की गई थी। फिर है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये 1 अगस्त को होता है। थीम है 2024 की एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। व्हेन इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल GST डे को 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। GST को 1 जुलाई के दिन 2017 में लागू किया गया था। इसने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम था पहले, उसको रिप्लेस किया। टैक्स स्लैब अगर देखा जाए तो GST में कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST काउंसिल भी है जो समय समय पर तय करती है कि कौन से सामान को कौन से टैक्स स्लैब में रखना है, और टैक्स स्लैब अगर कम या ज़्यादा करने हैं वो भी GST काउंसिल तय करती है। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A, और इसे 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में, जिसके तहत इसे संविधान में शामिल किया गया। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग की। ये कौन थे? ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने हेपेटाइटिस B वायरस को डिस्कवर किया था। 2024 में थीम रखी गई है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इट्स टाइम फॉर एक्शन। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रोपिक के कारण होती है। इसकी वजह से लिवर को अफेक्ट होता है और लिवर इन्फ्लेमेशन, सूजन लिवर में ये हो जाती है। 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। कारगिल विजय दिवस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो इसे 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ट्रिब्यूट पे किया जा सके टू ब्रेव इंडियन सोल्जर्स हु सेक्रीफाइसेस ड्यूरिंग कारगिल वॉर 1999। कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। ऑपरेशन विजय के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी ऑपरेशन के नाम से इस वॉर को कंडक्ट किया गया था भारत के द्वारा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वॉर हुई थी कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में, और इसमें भारत की जीत हुई थी। तो भारत की जीत को ही याद करते हुए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? इसे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान हत्या दिवस कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर? संविधान हत्या दिवस को 25 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया है 25 जून को, इसलिए क्योंकि 25 जून को 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये होता है 6 जुलाई को। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं जो एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जैसे कि कोविड आया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को, इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है 15 जुलाई को। फिर है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये होता है 17 जुलाई को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स में, और इसी की स्थापना दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। इनकम टैक्स डे होता है 24 जुलाई को। व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसे हर साल 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। सिकल सेल अनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है ना, उसको अफेक्ट करता है। भारत का एम है टू एलिमिनेट सिकल सेल बाय 2047। व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये सबको याद होगा, 21 जून को हर साल मनाते हैं योगा दिवस को। डिक्लेयर किया गया था इसे UN जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में, पहला एडिशन इसका सेलिब्रेट हुआ। थीम इस बार की है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसे 5 जून को हर साल मनाते हैं एनवायरनमेंट डे को। 1972 से UN जनरल असेंबली के द्वारा इसको मनाया जा रहा है, और थीम 2024 के लिए है लैंड रिस्टोरेशन, हाल्टिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को। तेलंगाना फॉर्मेशन डे हुआ था 2 जून को। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है 12 जून को। थीम है इस बार की लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को। फिर है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को होता है। थीम है एवरीवन इज़ वेलकम। इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है 23 जून को, इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को। वर्ल्ड ओशियंस डे होता है 8 जून को, और इसकी थीम है अवेकन न्यू डेथ्स। इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को।
थीम रखी गई है इस बार की स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये दिन मनाने के लिए डिक्लेयर किया गया था। 11 मई इसलिए क्योंकि 11 मई 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था ये, और इसे लीड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और इसी के साथ न्यूक्लियर क्लब ज्वाइन करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया था। पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। डेंगू डे को 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है भारत में। थीम है इस बार की डेंगू प्रिवेंशन, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। डेंगू जो है मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ होता है। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण ये होता है, और सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, हेडेक, मसल पेन, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी होता है 2024 में हुआ, भारत में उसकी रैंक, भारत की उसमें रैंक है 159 और टॉप कंट्री नॉर्वे है। व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड, इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV के कारण ये होता है। वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को, और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे होता है 18 मई को। व्हेन इज़ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड, इसे ऑब्जर्व करते हैं 17 मई को। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 और 80 के बीच में होता है। हाइपरटेंशन वाली कंडीशन कौन सी होती है, जब 140 हो जाता है, 120 की जगह 140 हो गया है, बढ़ गया, या 80 से 90 हो गया है। और हाइपरटेंशन BP घटना जिसे कहते हैं, वो 90 से 60 के बीच में होता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, BP बढ़ने की बात कर रहे हैं। इस दिन को मनाते हैं 17 मई को। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड, इसको सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को। थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। व्हेन इज़ इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड, इसे सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को। थीम है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। भारत में म्यूजियम की बात करें तो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट म्यूजियम है कोलकाता में इंडियन म्यूजियम, सलार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में, और नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली में। इंटरनेशनल लेबर डे होता है 1 मई को। गुजरात और महाराष्ट्र डे भी 1 मई को होता है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई के दिन 1960 में। वर्ल्ड अस्थमा डे होता है 1st ट्यूसडे ऑफ मई को। थीम इसकी है इस बार की अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है 7 मई को। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को होता है। थीम है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। मदर्स डे होता है 12 मई को। फिर इंटरनेशनल टी डे 21 मई। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है हमारे यहाँ पर, असम है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को डेथ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर PM राजीव गांधी की। वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड ब्रेल डे को ऑब्जर्व किया जाता है 4 जनवरी के दिन। लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया था, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, उनके पढ़ने के तरीके को इन्वेंट किया था, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 4 जनवरी को, और इसी दिन ये वर्ल्ड ब्रेल डे को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इस दिन को हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस को। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, और एक प्रवासी भारतीय के रूप में साउथ अफ्रीका में गए थे और फिर लौट कर आए, इसीलिए इस दिन को मनाते हैं। थीम इस बार की है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ये 16 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को, तो इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है 2022 में PM मोदी के द्वारा अनाउंस की गई थी। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। 23 जनवरी को इनका बर्थ हुआ था। 2024 में 127th बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई है, और इसी दिन को पराक्रम दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला पराक्रम दिवस 2021 में हमने मनाया था। When was वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2024? वर्ल्ड लेप्रोसी डे को 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। हर साल 28 जनवरी नहीं होता, बल्कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है बीट लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम के कारण होती है। ये बैक्टीरियम का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई।
व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इस दिन को 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इस बार की इन सर्विस ऑफ द नेशन। इंडियन आर्मी को ब्रिटिश रूल के तहत 1 अप्रैल 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल, लेकिन हम 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं ये? क्योंकि 15 जनवरी 1949 पहली बार ऐसा हुआ जब कोई इंडियन फोर्सेस के हेड बने थे। ये कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा। ठीक है, इसीलिए इस दिन को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे के रूप में। इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इस दिन को हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम इस बार की है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी के दिन 1950 में, इसीलिए ये दिन लिया गया नेशनल वोटर्स डे के रूप में। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 के तहत इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। कंपोजिशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इन तीनों का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इनका टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इस दिन को 12 जनवरी को मनाते हैं हर साल। ये 12 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। थीम इस बार की है विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। स्वामी विवेकानंद इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने हिंदुइज्म को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स शिकागो में जो हुई थी 1893, यहाँ पर हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट फरवरी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखिए तो यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को फरवरी के 2nd मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे को। थीम है इस बार की माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। एपिलेप्सी एक तरह का डिसऑर्डर है इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड और इस वजह से इंसान को भूलने की बीमारी होने लग जाती है। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसको 2 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन पर साइन किए गए थे, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसीलिए 2 फरवरी का दिन लिया गया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए। थीम है इस बार की वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसे हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी ही क्यों? क्योंकि 28 फरवरी 1928 सर CV रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की जो डिस्कवरी की गई थी उसे उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, सर CV रमन इंडियन साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिल चुका है अपनी इसी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए 1930 में, और 1954 में भारत रत्न इन्हें दिया गया था। नेशनल साइंस डे की थीम रखी गई है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। व्हेन इज नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसको 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सरोजनी नायडू इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, पहली महिला प्रेसिडेंट थी INC की। 1925 में कानपुर सेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें इनाम दिए गए थे। फिर देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है 1 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को, थीम है क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे होता है 10 फरवरी को, इसकी थीम है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। वर्ल्ड यूनानी डे होता है 11 फरवरी को और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हकीम अजमल खान की। फिर है वर्ल्ड पेंगोलिन डे 17 फरवरी को। पेंगोलिन वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है, रिसेंट रिपोर्ट में ये बताया गया था। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है 20 फरवरी को, इसकी थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है 21 फरवरी को। मार्च 2024 पर आते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। शहीद दिवस को हर साल 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अंग्रेज़ों के द्वारा 23 मार्च के दिन ही 1931 में इन्हें फांसी दी गई थी लाहौर जेल में फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी। फिर हमारे यहाँ एक और शहीद दिवस होता है 30 जनवरी को भी, ये महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी है। व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड TB डे को ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। इसकी थीम क्या है इस बार की? यस वी कैन एंड TB। 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 मार्च को 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा TB को कॉज करने वाले बैक्टीरियम की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है और भारत का एम है TB को ख़त्म करना 2025 तक का।
WHO का एम टीबी को एंड करने का है 2030 तक का। व्हेन इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इस दिन को हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। व्हेन इज़ बिहार दिवस सेलिब्रेटेड, इसे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। फिर आगे देखते हैं कि ओडिशा से सेपरेट किया गया 1936 में, और झारखंड को बिहार से सेपरेट किया गया 15 नवंबर 2000 में। व्हेन इज़ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसका आंसर होगा 22 मार्च। थीम है वाटर फॉर पीस। व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 8 मार्च इसका आंसर है, सबको पता होना चाहिए। इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को होता है। थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। फिर है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। देख लिया हमने। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को। थीम है सेफ्टी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अप्रैल 2024 पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। पंचायती राज संविधान में आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक मेंशन किए गए हैं, और ये स्टार्टिंग से संविधान का पार्ट नहीं थे। स्टार्टिंग से संविधान का पार्ट थे, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट थी पंचायत। अब अमेंडमेंट के जरिए 73rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान में 1992 में, जिसके जरिए इसके लिए प्रॉपर एक चैप्टर डेडिकेट किया गया, पार्ट 9 ऐड किया गया, जिसका टाइटल रखा गया द पंचायत्स। इस एक्ट के जरिए 11th शेड्यूल ऐड किया गया संविधान में आर्टिकल 243G के तहत, जिसमें पंचायत से रिलेटेड 29 मैटर्स शामिल किए गए, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं बेसिकली, जिन पर पंचायत काम कर सकती है। पंचायती राज सिस्टम का जब हम नाम लेते हैं तो 2 कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था, और इसी को लागू करते हुए संविधान में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का प्रावधान किया गया है। 3 टियर हैं, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम सजेस्ट किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद और बिलो इससे नीचे मंडल पंचायत थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ जगहों पर ये 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को भी इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ पर ग्राम पंचायत को स्किप कर दिया गया है। अब पहली पंचायत जो गठित हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में गठित की गई थी। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड, इसे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। फीमेल अनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट के कारण ये पैरासाइट आता है किसी व्यक्ति के शरीर में, जिसके कारण मलेरिया होता है। इंडिया मलेरिया को एलिमिनेट करने का एम रखता है 2030 तक का। व्हेन इज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसे 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है रिसेंटली। 14 अप्रैल 1891 में मऊ MP में इनका जन्म हुआ था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इनको जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये संविधान के। 1990 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनकी बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन विच लेड टू क्रिएशन ऑफ RBI। व्हेन इज सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड, इसको सेलिब्रेट करते हैं 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1947 में इंडिया के पहले होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को एड्रेस किया गया था इस दिन। इसी वजह से 2006 से हम सिविल सर्विसेज डे को 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड पार्किंसंस डे को 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ जो है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसके ज़रिए ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट अफेक्ट होती है। व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को 1919 में इंडिया का पहला मर्चेंट वेसल जिसका नाम है SS लॉयल्टी,
इसने अपनी जर्नी मुंबई से लंदन के लिए शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024? इसकी थीम है ह्यूमनली पॉसिबल। 24 से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को सेलिब्रेट किया गया। थीम रखी गई ह्यूमनली पॉसिबल, सेविंग लाइफ्स थ्रू इम्यूनाइजेशन। व्हेन इज इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? इसको 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है प्रोटेक्टिंग लाइफ्स, बिल्डिंग पीस। उत्कल डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसे उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्कल दिवस या उड़ीसा डे को 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा बिहार से सेपरेट किया गया था और एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था। फिर आता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, इसकी थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, इसकी थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को, ये लियोनार्डो दा विंची की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे शरीर का, इसकी थीम रखी गई इस दिन की, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इंटरनेशनल डांस डे होता है 29 अप्रैल को। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।